30 दिन 30 स्वमान दिन 9वां। आज का स्वमान। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, मूल स्वभाव है। आई एम पीस। आई एम अ पीसफुल सोल। पीस इज़ माई ट्रू ओरिजिनल नेचर। आज एक बात हमें पक्की समझनी है। हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो खुशी और शांति पाने के लिए करते हैं। ये फॉर्मूला आप किसी भी चीज़ से रिलेट करके देखें। हम पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, काम करते हैं ताकि हमारी सारी इच्छाएं, सपने पूरे हो सके, आराम के वो सारे साधन ला सके जो हमें खुशी का एहसास देते हैं और जिससे हमारा मन संतुष्ट शांत हो जाता है। माताएं घर में जो भी काम करती है ताकि घर के सारे सदस्य खुश रहे, शांत रहे, जिससे उन्हें खुद की खुशी महसूस हो, शांति प्राप्त हो। अगर उनकी मन इच्छा नहीं है तो फिर भी करेंगे ताकि घर के लोग नाखुश ना हो और शांत ना हो, जिससे घर का माहौल खराब ना हो और इसका परिणाम उनकी खुद की खुशी और शांति पर ना हो। बच्चे कहेंगे हम तो खेलना पसंद करते हैं, फिर भी पढ़ाई ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। उनको मालूम है पढ़ाई नहीं करेंगे तो डांट या मार पड़ेगी, जिससे दर्द होगा, खुशी गायब होगी, मन अशांत रहेगा। हम कभी कॉन्शियसली इतने डीप लेवल पे जाके सोचते नहीं हैं, बस करते रहते हैं। क्यों हमें खुशी और शांति चाहिए? क्या कुछ नहीं करते इसको पाने के लिए? कल हमने जाना हम एक जीव आत्मा है, एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है। तो इस आत्मा के भी कुछ ओरिजिनल गुण है, आइडेंटिटी है, जैसे हर एक चीज़ की होती है। क्या है ये क्वालिटीज़? आनंद या ब्लिस, खुशी, सत्यता, ट्रुथ, सुख, प्यार, शांति, पवित्रता, शक्ति, ये इस आत्मा के मूल गुण हैं। क्यों माने कि ये आत्मा के मूल संस्कार है? एक उदाहरण से समझते हैं। मानो हम 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाकर आए हैं। दौड़ के बाद तुरंत कोई हमसे मिलने बात करने आता है तो उसे हम इशारे करते हैं और कहते हैं ज़रा रुको, मुझे सांस तो लेने दो। थोड़ा पानी पीते हैं, फिर उससे बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में पानी, ऑक्सीजन की मात्रा है। दौड़ लगाने के बाद वो लेवल कम हो जाती है और उसको रिफ़िल करने की ज़रूरत है। शरीर उसी का डिमांड करता है। उसी तरह जब हमारे मन को खुशी, शांति, आनंद की कमी महसूस होती है तो उसका डिमांड होता है और हम उससे रिफ़िल करने में जुड़ जाते हैं। यह पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, कम हो गए इसलिए उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरह से समझते हैं। क्या हम कभी ऐसा कहते हैं, आज ना इनसे झगड़ा हुआ, अच्छा लग रहा है। आज मुझ पर बहुत संकट आए, मैं खुश हूँ। आज मेरा ड्रेस गंदा हुआ या मेरे आसपास बहुत गंदगी फैली हुई है, अच्छा लग रहा है। आज मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है, कमज़ोरी महसूस होती है, आनंद हो गया। या ये बहुत झूठ बोलते हैं, अच्छा है ना? जी नहीं, हम ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि इसके विरुद्ध जो भी है, जो हमारे पास है, जिसका हमने अनुभव किया है, हमें वो चाहिए। हमें शांति चाहिए, हमें जीवन में सुकून, प्यार, खुशी, पवित्रता, शक्ति, सत्यता चाहिए। फिर कैसे शांत रहे? मान्यता है आजकल तो गुस्से के बिना काम नहीं होता, और कोई मेरी बात न माने, मेरा अपमान करे, मुझे दर्द पहुंचाए तो क्या गुस्सा होना, क्रोध करना नॉर्मल नहीं है? अब खुद से एक सवाल पूछते हैं। आपको पूछा जाए, कहा जाए मानो आपके साथ ये सिचुएशन हो गई और इसके रिस्पॉन्स में आपको आपके सामने 2 चॉइस रखे हैं। आपको इन दोनों में से एक चॉइस को चूज़ करना है। आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। पहला चॉइस है शांत रहना, दूसरा अशांत रहना। या पहला है खुश रहना, दूसरा दुखी होना। अगर हमारे पास चॉइस है, आराम से सोचने का टाइम है,
तो हम क्या चूज़ करेंगे? शांत रहना, खुश रहना, है ना? तो फिर जब वास्तव में घटना घटती है तो क्या हो जाता है? हम शांत क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि तब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। हम उस सिचुएशन से इतने जुड़ जाते हैं, इसका प्रभाव हम पे पड़ता है, परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पर भारी हो जाती है। इसलिए हमारा मन एकदम सुन्न सा हो जाता है या बहुत फास्ट दौड़ता है। विचारों की गति तेज़ हो जाती है। हम कहते हैं हमारे मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम गुस्सा हो जाते हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो जब तक हमारा बिलीफ है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे है, उसी के आधार पे मन नेचुरल डिसीजन लेता है कि गुस्सा होना है। अब क्या हम इसको बदल सकते हैं? क्या हमारा पुराना डीप रूटेड गुस्से का संस्कार बदल कर नया शांति का संस्कार ले सकते हैं? क्या मन को बार बार इंस्ट्रक्शंस देकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग बदल सकते हैं? क्या हमारी आज का मान्यता गुस्सा करना नॉर्मल है, मैं गुस्सा नहीं होता, लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, इसको बदल सकते हैं? कैसे करें? अवेयर होके, जागरूक रह के, कॉन्शियस लिविंग। जो हमने पिछले बार भी देखा, आज तक हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं। ऑटो मोड पे हमारी गाड़ी चल रही है। इसका कंट्रोल हमें छोड़ के सबके पास है। वी नाउ नीड टू टेक आवर कंट्रोल बैक। कैसे करें? हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हर विचार के बारे में जागरूक होके। हमने पहले भी देखा, माई थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स आर नॉट अंडर माई कंट्रोल। हमें विचारों की गति भी धीमी करनी है। जब सामने कोई परिस्थिति आए तो हम हमारे विचारों को ब्रेक लगा सके, दूसरी दिशा में मुड़ सके। जैसे गाड़ी चलाते समय स्पीड ज़्यादा हो तो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकते, टर्न लेना मुश्किल हो जाता है। हमने ये भी देखा, लोग अपने पसंद नापसंद अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हैं। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, तो इनके बर्ताव के कारण हमारी मन की स्थिति, मन डिस्टर्ब, अशांत क्यों करे? हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, पेशेंस रखना है। उनका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो क्या सब कुछ सहन करना है? जी नहीं, शांत रहकर अपनी बात उनको स्पष्ट रूप से बतानी है। क्या वो मानेंगे? अब इसके लिए थोड़ा साइंस समझते हैं। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है। हमारे सामने वाले अगर दर्द में है, मुश्किल में है, कन्फ्यूजन में है, गुस्से में है, तो वो लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा सिद्धांत कहता है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर, हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज टू लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर, लोअर पोटेंशियल, लोअर वोल्टेज। इसका मतलब जब हम हाई एनर्जी पर है और वो सामने वाले लो एनर्जी पे है, तो हमारी ऊर्जा उन तक पहुंच सकती है। हमारा असर उन पे पड़ेगा, मतलब वो हमारे विचारों के प्रभाव में आएंगे और शायद हमारी बात भी मानेंगे। इसीलिए कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू बी। परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब क्या ये सब मुमकिन है? ट्राई करके देखना है। शुरू में मुश्किल ज़रूर आएगा, क्योंकि नया रास्ता बना है। रोज़ का गुस्से वाला रास्ता आसान था, लेकिन पहली बार डेलिब्रेटली, जानबूझकर, अवेयर होके शांति का संस्कार अपनाना है। शांत रहना है। सामने वाला कैसा भी बर्ताव करे, परिस्थिति कोई भी हो, हमें शांत रहना है। खुद को, मन को समझाना है, ये बातें करनी है, बाह्य चीज़ों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मेरे मन की स्थिति मेरे नियंत्रण में है। जब मैं शांत रहूँगा तभी तो मैं मन की शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाऊँगा। कोई और मेरी शांति नहीं छीन सकता। गुस्से से, क्रोध से मेरी ऊर्जा ड्रेन होती है। स्ट्रेस वाले हार्मोन, बैड केमिकल्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं।
जिसका मेरे शरीर पे बुरा असर पड़ता है। मुझे इन सब चीज़ों से बचना है और ये मुमकिन है क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे विचारों को, भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति मुझ में है। आज उसे इस्तेमाल करना है और खुद की शक्ति और बढ़ानी है। पहली बार करेंगे तो दूसरी बार मुश्किल थोड़ी कम होगी और जितनी बार करेंगे, ये क्वालिटी यूज़ करेंगे, उतना ही ये मन पे रिकॉर्ड होता जाएगा और शांति का संस्कार दृढ़ होता जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं, क्या हमसे कभी गलती नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। बीच बीच में जब अटेंशन चला जाएगा तो फिर से गुस्से का, क्रोध का संस्कार आ सकता है। जैसे गाड़ी चलाते समय कहते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। और ये तो हमारे कई सालों की पुरानी आदत है। लेकिन मन तो बच्चा है। बच्चे को कोई नई चीज़ सिखाते समय कितना पेशेंस रखते हैं। कभी प्यार से या कभी डांट कर समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। वही अपने मन के साथ करना है। पेशेंस रखकर बार बार समझाना है। अगर पेशेंस नहीं है तो शांति का अनुभव नहीं होगा। इम्पेशेंट मतलब अशांत, एंग्शियस, हमेशा हलचल में आने वाली आत्मा। कुछ कहेंगे, क्या सिर्फ ये सोचने से, स्वमान दोहराने से परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, क्योंकि शुरुआत उसी से होती है। सोचेंगे तो भी तो कर्मों में लाएंगे। कहते हैं ना, सोच बदलो जीवन बदल जाएगा। तो चले 1 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। एक लंबी सांस ले, पूरा ध्यान मन के ऊपर लेके आए। अपने मन को देखें। कुछ समय के लिए पास्ट को, फ्यूचर को छोड़ दें। अभी पूरा ध्यान प्रेजेंट में लेके आए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। पीस इज माय ओरिजिनल नेचुरल नेचर। परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होगी। लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे। इस बात का मैं स्वीकार करती हूँ। आई चूज पीस। आई चूज हैप्पीनेस। इसे रात को सोने से पहले और सुबह ज़रूर दोहराना है, लिखना है और दिन में बार बार याद करना है। तभी जब इन क्वालिटी की ज़रूरत होगी, ये हमें याद आएंगे और हमें इस्तेमाल कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।